वहीं रखो जहां खुद रहते हो और उनको तंग करने के लिए तकलीफ न दो। और अगर वो हमल से हो तो बच्चा पैदा होने तक उनका खर्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दे दो। और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक से मुआफकत रखो। और अगर बाहम जिद और ना इत्तेफाकी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। साहिबे वुसत को अपनी वुसत के मुताबिक खर्च करना चाहिए और जिसके रिस्क में तंगी हो जितना अल्लाह ने उसको दिया है वो उसके मुआफिक खर्च करे। अल्लाह किसी को जेरबार नहीं करता मगर उसी के लिहाज से जितना उसको दिया है। और अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद आसानी कर देगा। और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगंबरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया और उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो न देखा था न सुना। सो उन्होंने अपने कामों की सजा का मजा चख लिया और उनका अंजाम नुकसान ही तो था। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तो ऐ अक्ल वालो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत भेज दी है, यानी ऐसे पैगंबर जो तुम्हारे सामने अल्लाह की वाज़े आयतें पढ़ते हैं ताकि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे हैं उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए। और जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा वो उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह ने उनके लिए क्या खूब रिज्क रखा है। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और वैसी ही जमीनें भी। इनमें अल्लाह का हुक्म उतरता रहता है ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है।